एक बार और आज शाम को परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले बार हम पिछले मंगलवार को जब अवसर मिला था, जब हमने परगमुस की कलीसिया के बारे में सीखना चालू किया है। ये एडी 312 से लेकर 606 तक टाइम को दर्शाता है। 3 शताब्दी, 300 साल के आसपास ये दुनिया में कलीसिया का स्वभाव इसमें हम देख सकता है। कलीसिया प्रभु से दूर हो गया, शैतान का कार्य कलीसिया के अंदर चालू हो गया है। उसके लिए शैतान ने एक राजा को नियुक्त किया है, कॉन्स्टेंटाइन राजा। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि वो दुनियादारी कलीसिया के अंदर लेके आए। अभी कलीसिया और दुनियादारी एक हो गया। उसी के पहले के टाइम में, स्मुरना का कलीसिया के टाइम में, वो अलगापन हम देख सकता था। कलीसिया दुनिया से अलग है, दुनिया कलीसिया से अलग है। दोनों के बीच में कोई रिश्ता इतना नहीं था। परंतु अभी ये तीसरा शताब्दी में कलीसिया को ऐसी खराब कर दिया है, ऐसी खराब कर दिया है। पूरा अन्य जाति लोगों का आराधना, अन्य जाति लोगों का काम कैसे करता है, ऐसी कलीसिया के अंदर हम देख सकता है। आज हम उसका पहला पद को पढ़े, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 12वां पद। और पेरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास दो धारी और चौकी तलवार है, वह यह कहता है कि मैं ये तो जानता हूं कि तू वहां रहता है और जहाँ शैतान का बस बस, सिंहासन है। ठीक है ठीक है ठीक है, 12 कहिए, है ना। इधर पेरगमुन की कलीसिया को दूत को यह लिख, जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है, वो ये कहता है। हर एक कलीसिया में जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में, वो कलीसिया का क्या स्थिति है, उसी हिसाब से बातें करता है। उनका नाम उसी हिसाब से आता है। हृदय की प्रेम कम हो गया है। जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बीच में चलने वाला था, एक एक विश्वासियों के साथ चल रहा था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उनका हृदय की अवस्था को समझ में आया। स्मिरना का कलीसिया में हम देख सकता है कि कोई गलती नहीं था, परंतु उनका जीवन देने के लिए भी बहुत बड़ा क्लेश और पीड़ा उसी का कलीसिया में आया। जब उनको सांत्वना देने के लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं मरा हुआ था, अभी मैं जीवित हूं, इसलिए तुम लोग को डरने का जरूर नहीं है। मैं जब इस दुनिया में था, मेरे को भी शैतान मार डाल दिया है, इसलिए तुम्हारा जीवन में भी ऐसी समस्या आएगा, परंतु मैं कैसा मृत्यु से जी उठा है, ऐसा तुम भी जी उठेंगे। यानी इधर हम पिछले हफ्ते देखा था कि कलीसिया का हालत को हमने देखा था। कलीसिया का हालत ऐसी है, दुनियादारी कलीसिया के अंदर आ गया है, समझौता करने वाला एक कलीसिया।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह इनके बीच में कैसे आ रहा है? एक न्याय करने के जैसी मुंह से निकलने वाला दोधारी तलवार के साथ आ रहा है, और जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है। दोधारी और तेज तलवार बहुत खतरनाक है, दोनों साइड में उसी के है। हम जानता है कि इस दुनिया में करने वाला का सब एक ही साइड में था, उसका काटने का, दूसरा साइड में इतना यही नहीं है। परंतु ये टू एड्ज्ड स्वॉर्ड है, मतलब दोनों साइड में तलवार का इधर भी कैसे शार्पनेस है, ऐसी इधर भी शार्पनेस है। ऐसा भी काटो, ऐसा भी काटो, कैसे भी उल्टे हाथ में, देने हाथ में कैसा भी तलवार चलाओ, वो बहुत तरीके से उसी का जीवन खत्म हो जाता है। ऐसी एक अवस्था में ही था ये प्रभु यीशु मसीह। उन लोगों ने गड़बड़ी कर दिया है कलीसिया में, इसलिए प्रभु उनको दंड देने के लिए, उसको खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। उसी चीज को हम उधर देख सकता है, कई जगहों में इसके बारे में हम देख सकते हैं। लूका सुसमाचार 2:35 एक बार पढ़ना ब्रदर। वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छेद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। है ना, देख खतरनाक रीति से प्रभु यीशु मसीह के बारे में इधर बोल रहा है। प्रभु समझौता करने वाला लोगों के साथ प्रभु मेल मिलाप नहीं कर सकता है। प्रभु कभी भी समझौता नहीं करता है, परंतु लोग समझौता करता है, इसलिए ये तलवार लेके आ रहा है। उसके बाद एक का प्रकाशित वाक्य 1:16। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी दोधाली तलवार निकलती थी। हाँ, उसके मुंह से दो धारी तलवार। जब यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है, जब प्रभु यीशु मसीह का मुंह से दो धारी तलवार, ये प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर, परिवारों के ऊपर, प्रभु से दूर होने वाला लोगों को, दुनियादारी में चलने वाला लोगों को परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध और दंड ये विश्वासी लोगों के बीच में है। अविश्वासी लोगों के बीच में उनकी बात नहीं कर रहा है, ये कलीसिया के बीच में आ रहा है, ये यूहन्ना को दर्शा रहा है। और इधर अभी हमने पढ़ा 2:12 में, उधर भी कलीसिया के बीच में है। और उसके बाद 16 पद और पढ़े, 2:16। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनको साथ लड़ूंगा। देखो क्या बोल रहा है, इसलिए वो तलवार लेके घूम रहा है। प्रभु ने गलतियों को माफ करने के लिए बार बार अवसर देता है। यदि वो अवसर को हम यूज नहीं करता है, हम नहीं मन नहीं फिराता है, फिर एक ही रास्ता है, तलवार लेकर हमारे बीच में आएगा। हमारा कलीसिया को उसी जगह से हटा देंगे, परिवार को उसी जगह से हटा देंगे, व्यक्तियों को भी उसी जगह से हटा देंगे। परमेश्वर का क्रोध कभी भी हमारे ऊपर नहीं आना है। ये क्यों आया है? ये लोग दुनियादारी में फंस गया है। यदि हम भी दुनियादारी के हिसाब से चल रहा है, हम बोलता है हम प्रभु का संतान है, परमेश्वर का बच्चा है, बोलता है, परंतु हमारा स्वभाव में परमेश्वर का कोई भी गुण हमारे जीवन में नहीं है। हमारा पूरा स्वभाव दुनियादारी के हिसाब से है। तो प्रिय भाइयों बहनों, याद रखना है, प्रभु हमारे बीच में तलवार लेकर खड़ा है।
तलवार लेके खड़ा है। हम नहीं जानता है किस टाइम परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आएगा, किस टाइम हम बीमार से पड़ जाएगा, हम नहीं मालूम है। जिस टाइम हमारा इस दुनिया से मृत्यु हो जाएगा, हम नहीं जानता है ना। मृत्यु और ये दो तरीके से आता है। एक, विश्वासियों को विश्वास में दृढ़ करने के लिए कोई बीमारी और ऐसी अवस्था हमारे जीवन में आ जाता है। कभी हमारे जीवन में जल्दी मृत्यु इसलिए आता है कि परमेश्वर ने हमको क्या काम करने के लिए किया है, दिया है, वो काम हमने पूरा कर दिया है। जब परमेश्वर हमको बुलाता है, हो सकता है बीमारी के द्वारा होगा, एक्सीडेंट के द्वारा होगा, साधारण मृत्यु होगा, कैसे भी हो जाएगा। परंतु एक हमारे जीवन में बीमारी और दुर्घटना इसलिए आता है कि हम परमेश्वर का वचन को सुनकर मन नहीं फिराता है, हम मन नहीं फिराता है, परमेश्वर का आज्ञा को हम पालन नहीं कर पाता है। जब परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आएगा, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आएगा तो कोई भी हमको बचा नहीं पाएगा। उधर क्या बोल रहा है 16वें पद में, मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आएगा, शीघ्र आएगा। मन फिराने के लिए बहुत टाइम प्रभु देता है। यदि हम उसी बात को मन नहीं फिराता है, फिर भी हम पुराना गलतियों से जाता है, जाति व्यवस्था में हम जाता है, दुनियादारी में हम जाता है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में जल्दी आकर मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा, ये बहुत बड़ा एक खतरनाक स्थिति है, खतरनाक स्थिति है। परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर आता है, वो तलवार लेकर खड़ा रहेंगे, है ना। उसके बाद 6 का 8वें पद, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। है ना। ये तलवार इधर बोल रहा है वो मसीह विरोधी के हाथ में। मसीह विरोधी भी परमेश्वर का संत लोगों को काटने के लिए, प्रभु को कौन महाक्लेश के टाइम में अंगीकार करता है, उन लोगों को काटने के लिए ये तलवार लेकर आ रहा है। कहां कहां तलवार लिखा है उधर हम देखता है। उसके बाद 19 अध्याय उसका 15वें पद, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महा भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके बाद 21, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पड़ी उनके मांस से तृप्त हो गए। ये सब हमने पहले पढ़ा था हर्मगदोन युद्ध के बारे में, है ना। हर्मगदोन युद्ध में भी शैतान को और मसीही विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला दो धारी तलवार है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, इसलिए मैं हम उसी के ऊपर नहीं आ रहा है। ये तलवार कहां कहां लिखा है, ये सब न्याय के लिए आ रहा है, दंड लेके आ रहा है, मारने के लिए। मन नहीं फिराएगा तो मारने के लिए ये तलवार लेकर आ रहा है। अभी ये तलवार को हम परमेश्वर का वचन का रूप में भी देख सकता है। इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसका 17वें पद, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। है ना। इधर बोल रहा है तलवार वचन है, वचन भी तलवार का काम करता है।
परमेश्वर का वचन तलवार का काम करता है। अभी देख, मैं आपसे ये बात करता है, परगमुम का कलीसिया में दुनियादारी फंस गया। वो दुनियादारी के पीछे समझौता करते गया है। यदि मेरा बात सुनने वाला मैं हो, आप लोगों से किसी भी हो, दुनियादारी के हिसाब से चल रहा है और दुनिया के साथ समझौता करते हुए जीवन बिता रहा है, जब प्रभु ये वचन अपने बीच में इसलिए देता है कि वो गलतियों को काट डालने के लिए, है ना। पवित्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के साथ यही काम करता है, हमारा गलतियों को दूर करने के लिए, गलतियों से हटकर पवित्रता के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए। इसलिए भजन 139 में आखिरी पद में हम देख सकते हैं कि दाऊद प्रार्थना करता है, मुझे फरक कर देख, मेरा हृदय के अंदर कोई गंदगी तो नहीं है, गंदगी है तो वो हटा दे। परमेश्वर का वचन के द्वारा ही वो हटा सकता है। परमेश्वर का वचन भी एक तलवार जैसी उसी का पावर है। इसलिए परमेश्वर का वचन सुनने के टाइम हम हमारा हृदय का गंदगी को काट डालने के लिए, उसको हटाने के लिए हम परमेश्वर का वचन को अधिकार दिएगा तो प्रभु का हकीकत तलवार से हम बिज पाएगा। यदि परमेश्वर का वचन हमारा गंदगी को काटने के लिए हम अनुमति नहीं देता है, प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह फिर तलवार लेकर हमारे बीच में आएगा, है ना। उसके बाद इब्रानियों की किताब 14 अध्याय उसका 12 और 13। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, हाँ, दो धारी तलवार के जैसी ये वचन। हाँ, आगे। और जीव और आत्मा को और गांठ जी गांठ और आत्मा को काट डालता है। हम्म। और और गूदे गूदे को अलग करके बार बार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। ये ना, ये परमेश्वर का वचन का ताकत हमारा हृदय का विचारों को, हमारा गंदगी कामों को हमारे हृदय से, हमारा मन से, हमारा शरीर से हटाने के लिए प्रभु का वचन दो धारी तलवार की जैसी काम करता है। उसी को हमको अंगीकार करना है, उसी को हमको स्वीकारना है। हम परमेश्वर का वचन सुनने के टाइम उसी को ध्यान देते हुए प्रभु हमसे क्या करता है, ये मैं नहीं कह रहा है आपसे, बार बार मैं बताता हूं, ये मेरा वाणी नहीं है, ये प्रभु मेरे द्वारा, मेरे से भी और आपसे भी ये बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन ऐसी है ना। बाकी हम इस दुनिया का भाषण हम सीखेंगे तो वो गुरु लोग, नहीं तो कौन भाषण देता है, वो लोग दूसरों के लिए बताता है, उनके लिए नहीं है, वो लागू नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है, ये मैं बता रहा तो मैं इसमें से बचेगा ऐसा नहीं है, मैं भी इसी में शामिल है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे भी बात कर रहा है। यदि परमेश्वर मेरे द्वारा इसी बात को कह रहे हो तो आपसे भी ज्यादा उसी में मेरे को मेरा जीवन में परिवर्तन करना है। यदि मैं आपसे ये बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन के द्वारा हमारा हृदय का गंदगी को, हमारा दुनियादारी को काट डालना है, उसी को खत्म करना है, मैं आपसे बोल रहा है,
यदि समझ लो मैं इसी बात को नहीं मान रहा है, मैं पगले की जैसी मेरा जीवन बिता रहा है, आप लोग सुन के आप लोग भी मन नहीं फिरा रहा है, पगले की जैसी आप लोग चल रहा है, परंतु ज्यादा दंड मुझे आएगा, मेरे ऊपर आएगा। आप लोगों के ऊपर दंड कम आता है, मेरे ऊपर ज्यादा आता है, क्योंकि किसने प्रभु ये मन के अंदर ये बात देता है, वो उनका जीवन में वो प्रायोगिकता में नहीं लाता है। सबसे ज्यादा दंड उन लोगों का है। परमेश्वर का वचन में हम जानता हूं, जिसने उपदेशक बन जाता है, शिक्षक बन जाता है, उन लोगों को ज्यादा हिसाब परमेश्वर के सामने देना पड़ेगा। इसलिए हम कुछ बात कहता है, पहले मेरे को उसी को आज्ञा करना है, उसके बाद मेरा परिवार वाले को उसी को आज्ञा करना है, उसके बाद आप लोगों के लिए, पहला मेरे लिए, उसके बाद मेरा परिवार के लिए, उसके बाद सुनने वालों के लिए। इसलिए मेरा बात सुनने वाला, परमेश्वर का वचन सिखाने वाला कुछ भाई लोग हैं इसमें, हम कभी परमेश्वर का वचन बोलने का मौका मिलता है, हमको ये याद रखना है, ये हकीकत में मेरा जीवन में है क्या। यदि मेरा जीवन में उसका लागू नहीं है तो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध सुनने वाले से भी बढ़कर बोलने वाले के ऊपर आ जाता है ना। इसलिए उसको हमको सतर्क रखना बहुत जरूरी है। इधर हम देख सकता है कि दो धारी तलवार जैसी परमेश्वर का वचन, और दो धारी तलवार लेकर हमारा कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में ये आएगा। इसलिए हम परमेश्वर का वचन सुनता है, हम परमेश्वर का वचन पढ़ता है, जब पहले हमारा मन को फिराए, गलतियों को हम प्रभु का वचन तलवार के द्वारा काटकर बाहर फेंकने के लिए हम अनुमति दे। वही दाऊद ने बोला है। एक बार वो पढ़ना ब्रदर, बहुत बार हमने पढ़ा है, 139 का आखिरी दो पद, 23-24। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ना बुराई बात हमारे जीवन में है, आता है, दुष्टता भरा हुआ दुनिया में हम रह रहा है। दाऊद रहा था उसी जमाना जैसा नहीं है आज का जमाना। दाऊद के जमाने में इतना पाप करने का मौका नहीं था, परंतु आजकल पाप करने का इतना बड़ा मौका हमारे उंगलियों में है। हम पाप करने के लिए कहीं बाहर जाने का जरूर नहीं है, हम अपना कमरे में बैठकर आजकल पाप कर सकता है। अभी हम परमेश्वर के सामने वचन सीखने के लिए बैठा हुआ है, परंतु कैमरा ऑफ करके हम पाप कर सकता है, और कुछ रास्ते में जा सकता है, और किसी से बात कर सकता है, और कुछ हम इसी में देख सकता है हमारा मोबाइल पे। आजकल बहुत बहुत ही खराब स्थिति में है ना। पाप करने का मौका हमारा उंगली में है। मेरा बात सुनने वाला कोई जवान लोग ऐसी कुछ काम कर रहे हो तो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का
बहुत बड़ा क्रोध अपने ऊपर आ जाएगा। यदि हम कैमरा ऑफ करके दूसरा कुछ काम कर रहे हो तो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं आना है तो हम इसी में जुड़े ना, नहीं जुड़ेगा तो इतना क्रोध नहीं आएगा। परंतु हम परमेश्वर का वचन के सामने बैठकर और कुछ गलत तरीके से हम इसी में करते जाएगा तो परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध हमारे ऊपर आ जाता है। आप लोगों से मैं प्रेम करता है, इसलिए मैं इतना खुला खुला बात करता है। कोई भी हमारा जवान लोग हो, बड़े लोग हो, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर ना आने से हम कुछ भी करें ईमानदारी से साथ करें, दिखावट ना करें। ये चालू कर कर हम दूसरा काम कर रहा है ऐसा ना करें। बार बार मैं आप लोगों को यही बताता है, हमको इसी में शामिल कर सकता है तो ही हमको आना है। ऐसा ना करें बाजार में घूमकर हमारा जो मीटिंग चलता रहता है दिखाने के लिए जॉर्ज जोन इसी में शामिल है, परंतु में बाजार में हो सकता है और कोई काम में हो सकता है। ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में ना आए। परमेश्वर तलवार लेकर हमारे बीच में है, कोई भी उसमें से बच नहीं पाएगा, कोई भी बचा नहीं पाएगा। प्रभु का बहुत बड़ा दंड से हम बच जाए। परमेश्वर का वचन इसलिए हमको दे रहा है। परमेश्वर का वचन सुनकर मन फिराकर परमेश्वर का वचन के द्वारा हमारे गंदगी को हटाएगा तो प्रभु यीशु मसीह का तलवार के सामने हम बच पाएगा, नहीं तो हम बचा नहीं ना। इसलिए बोल रहा है, क्या आ रहा है, मैं तलवार लेकर परगमुस को कलीसिया को बोल रहा है, तुम्हारा कलीसिया में इतना इतना गड़बड़िया है, तुम दुनियादारी के पीछे चल रहा है, परमेश्वर का वचन को तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा है, परमेश्वर को आज्ञा को हम पालन नहीं कर रहा है। तो ये भाइयों बहनों, कभी हम सोचता है आज्ञा को बाद में पालन कर पाए, परंतु उसी के पहले प्रभु का क्रोध हमारे ऊपर आ जाएगा। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर ना आने के लिए हम परमेश्वर का वचन के सामने आए। जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है वो ये कहता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? जी अंकल। है ना, हमारा जीवन बहुत परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में ना आए। कम करो परंतु अच्छा से करो, है ना। हमारा प्रभु के साथ सेवा करना, नहीं तो प्रभु का काम करना हमको क्वांटिटी में नहीं, बहुत सारा कर दिया हमने, ये कर दिया वो कर दिया, उसी से इतना मतलब नहीं है। वो हम दुनिया को दिखाने के लिए करता है, परंतु हम क्या करता है वो अच्छा गुण में ईमानदारी के साथ प्रभु उसी से प्रसन्न हो जाए, ऐसी काम हमको करना है। नहीं तो फिर भी प्रभु हमारे बीच में है। हमारा बच्चा लोग स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है ना, कलीसिया में बच्चे लोग अच्छा है, संडे स्कूल में बच्चे लोग अच्छा है, घर पे भी थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, परंतु बाहर जाएगा तो
हम हमारे दोस्त लोगों के साथ क्या क्या बोलता है, क्या क्या करता है, हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रभु का सेवा हम कैसे कर रहा है, प्रभु का हम कैसे प्रेम करता है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से यही क्या हमारा हृदयों में बहुत बड़ा परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमको सहायता करे, हर रोज हम परमेश्वर का वचन सीख रहा है ना। यदि परमेश्वर का वचन, उद्धार तो पा लिया है परंतु परमेश्वर का वचन इतना नहीं सीख रहा, उन लोगों से प्रीति हो जाएगा तो प्रभु का दंड उतना बड़ा नहीं होगा। परंतु हम परमेश्वर का वचन रोज शाम को आकर एक एक घंटा अलग अलग भाई लोगों के द्वारा हम सुन रहा है, हम सीख रहा है, उसके बावजूद हम उसी बात को ध्यान नहीं दे रहा है, शैतान का ये एजेंट बनकर हम जीवन बिता रहा है। तो ये भाइयों बहनों, बहुत बहुत तकलीफ में हम आ जाएंगे, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन की ओर हम सुन रहा है, उसी के द्वारा हमारे जीवन में, अभी बोल रहा था मन फिराओ, मन फिराने के लिए बार बार प्रभु मौका देता है। प्रभु ऐसा नहीं है एक बार बोल दिया है दोबारा बार तलवार लेके आएगा, ऐसा नहीं। प्रभु गिरने के बाद भी मौका देता है उठने के लिए। योना के जीवन में हम देख सकता है, योना ने आज्ञाकारिता करके चला गया, चाहिए तो वो जहाज के अंदर योना को चाहिए तो मार डाल सकता था, वो समुद्र के अंदर उसको डाला है, जब चाहिए तो पानी के अंदर डूबकर उसको मार डाल सकता था, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं करता है। उसके लिए एक मछली तैयारी करके रखा है, वो मछली का पेड़ में उसको डाल दिया है, उसके बाद वो मछली बाहर उसको डाल दिया है। उसके बाद फिर प्रभु उनसे बात कर रहा है, तुम जाओ, जाके उस राज्य के ऊपर आने वाला विपत्तियों को बोलो। यदि दोबारा योना नहीं जाता तो परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध उनके ऊपर आ जाता था, परंतु उसने मन फिराया है, उसने जाके वो सुसमाचार सुनाया है। प्रभु हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारा चीजें करने के लिए हमको दिया है, बहुत सारा चीजें ऐसी है ना करने के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है। यदि करने वाला हम नहीं कर रहा है, नहीं करने वाला हम कर रहा है, प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का ये तलवार का क्रोध हमारे ऊपर आएगा। इसलिए हम सोच समझकर हमारा जीवन को हम बिता दें। हमारा अंदर का गंदगी को साफ करने के लिए परमेश्वर का वचन का तलवार यूज करता है। इसलिए हमको रोज थोड़ा टाइम परमेश्वर का वचन के सामने बैठकर मनन करना है हमको। जब हमको मालूम पड़ता है क्या गंदगी है मेरा जीवन में, ये कांच है परमेश्वर का वचन ना। हम कहीं जाना है तो कांच के सामने जाकर पूरा फिर से देखता है, कंघी करता है, वो करता है, कुछ गंदगी है क्या देखता है। जब तक वो कांच के सामने हम नहीं जाएगा तो हमारा मुंह में कुछ गंदगी है तो मालूम नहीं पड़ता है, हमारा बाल बराबर लगा हुआ है क्या हमको मालूम नहीं पड़ता है। ऐसी है परमेश्वर का वचन भी एक कांच जैसी। जब तक वो कांच के सामने हम नहीं जाएगा, हम जाके बैठेगा नहीं है, जब तक हमारा अंदर की गंदगी को हम समझ नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन के सामने हमको बैठकर हमारा अंदर की गंदगी को हटाकर हम एक साफ सुथरा पात्र
कोरिन्थियों के किताब में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का संत जन कैसे होना कि साफ सुथरा वेसल होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, परमेश्वर के लिए उपयोग में लाए। ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है प्रिय भाइयों। परंतु ये परगमोस कलीसिया का जैसी दुनियादारी में हम फंस जाएगा तो हम समझ भी नहीं पाएगा हम किधर जाएगा, कहाँ हमारा कदम हो जाएगा, हम नहीं जान पाएगा, है ना। किसको उद्धार नहीं पाया है उन लोगों को परमेश्वर नरक के अंदर डालेगा, परंतु जिसने उद्धार पाया है, परमेश्वर का वचन को जाना है, परमेश्वर को जाना है, प्रभु यीशु मसीह को जाना है, कैसे हमारा जीवन बिताना है, ये सब हम जानने के बाद हम नहीं करेगा तो वो बहुत बड़ा एक खतरनाक स्थिति है, खतरनाक स्थिति है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे परमेश्वर की बातों को समझने के। अभी हम उद्धार नहीं पाता है, उसी टाइम परमेश्वर का वचन आके हमसे बातें करता है, उद्धार पाने के लिए बोलता है, हमने उद्धार नहीं पा रहा है, परमेश्वर का वचन को हम त्याग रहा है, अंगीकार नहीं कर रहा है। हम जानता है कि परमेश्वर का क्रोध कितना कितना बड़ा रीति से आएगा। हम उद्धार पा लिया है, उद्धार पाने के बाद परमेश्वर ने हमको क्या करने के लिए बोला है वो हम नहीं करेंगे तो बार बार मौका दे रहा है। पिछले दिन मैंने अब्राहम का जीवन के बारे में स्टार्ट किया था। जब अब्राहम ने आज्ञा को पालन करने के टाइम मैंने बोला था कि उद्धार पाने के बाद सबसे पहला हमको करना है बपतिस्म ले रहा है। बार बार हम वो सुन रहा है, परंतु बार बार हमारा हृदय को कठोर बनाता है। प्रिय भाइयों बहनों, समझना है कभी परमेश्वर वो करने के लिए मौका नहीं दिए, उसी के पहले परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ जाएगा ना। कुछ भी हो, छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, प्रभु का आज्ञाकारिता को हमको पालना है, आज्ञाकारिता को अंगीकार करना है, उसी के हिसाब से हमको हमारा जीवन बिताना है। नहीं तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर, परमेश्वर एक न्यायी के रूप में, परमेश्वर हमको प्रेम तो कर रहा है, बार बार ज्यादा प्रेम कर रहा है, परंतु वो प्रेम के बीच में परमेश्वर का प्रेम हम नहीं समझ रहा है। ऐसी एक चीज हमारे जीवन में आएगा तो प्रिय भाई बहनों हमको समझना है परमेश्वर हमारे जीवन में एक न्याय की जैसी आएगा। एक पद पढ़े ब्रदर, पहला कोरिन्थियों 4:5। जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वहीं तो अधिकार अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मानो की मोतियों के प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। है ना, इधर देख रहा है ना, न्याय के बारे में बोल रहा था, इसलिए मैंने बोल रहा है हम क्या है, बहुत बार हम दूसरों को न्याय करता है। ये न्याय का पूरा काम परमेश्वर का ही है। हमको किसी के ऊपर न्याय करने का अधिकार हमको नहीं है। ठीक है, हमारा कलीसिया में किसी का कुछ गलती हम दिख रहा है, हमारा परिवार में किसी का कुछ गलती हम देख रहा है, जब उनको सुधार सकता है, बेटा बेटी आप ये कर रहा है अच्छा नहीं है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं है, परमेश्वर का वचन में आए वापस, ऐसी हम उसको सुझाव दे सकता है, परंतु उसी के ऊपर कभी भी हमको न्याय करने का अधिकार नहीं। बहुत बार हम क्या है, दूसरों को न्याय हम करता है, फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, फलाना ऐसी है, हैं? परमेश्वर का वचन में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, न्याय करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर का। ये वो अधिकार हम ना ले, किसी को भी हम न्याय ना करें।
याकूब की किताब 4 अध्याय इसका 12वें पद। व्यवस्था देने वाला और न्यायाधीश तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? है ना? बहुत समझ सकता है, कोई छोटा बच्चा भी इसी बात को समझ सकता है। हम किसी के ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकता है। ये सिर्फ परमेश्वर का ही काम है। परमेश्वर के सिंहासन में हम बैठने के लिए कोशिश ना करें। एक बार समझ लो, हम किसी के बारे में कुछ न्याय करता है, कुछ बुराई ये करता है, जब हम समझ लो हम क्या है, लूसीफर की जैसी काम कर रहा है। प्रभु का सिंहासन में बैठने के लिए हम कोशिश करता है। हम जानता है कि परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता है कि मेरा जगह में और कोई आए। लूसीफर ने वही सोचा था है कि परमेश्वर का जगह में वो आए, परंतु हम जानता है कि लूसीफर का क्या हालत परमेश्वर ने बना दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का न्याय करने वाला काम हम कभी भी ना ले। मैं कभी भाई लोगों से बात करता है, किसी ने दूसरे के बारे में कुछ अपशब्द बोलता है, कुछ गलत बोलता है, तुरंत में बोलता है नहीं नहीं ब्रदर, आपको बोलने का अधिकार नहीं। ये सब परमेश्वर का काम है। मैंने पहले भी याद दिलाया, कभी ऐसा कुछ गलती देख रहा है, हम उसको सही रास्ते पे लेके आने के लिए परमेश्वर का प्रेम दिखाकर उसी को लेके आना है। ये परमेश्वर हमसे बोलता है, ये परमेश्वर हमको सिखाता है। कभी भी हम नहीं करना है। एक बार और ब्रदर दिबू भाई पढ़ना 4 का 12। व्यवस्था देने वाला और न्यायाधीश तो एक ही है, है ना? जिसे न्यायाधीश एक ही है, एक ही है। वो जिसे परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह के, उसके अलावा कोई दुनिया में न्याय करने वाला नहीं है। हाँ, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है। पर तू कौन है जो है ना? अपने पड़ोसी पर दोष डांट लगाता है? डांट के पूछ रहे हैं, तुम कौन है भैया ये काम करने के लिए? परमेश्वर का काम तुम करने के लिए, वो हाथ में लेने के लिए तुम कौन है? कभी हम ऐसा काम ना करें। उसके बाद 5 का 9 और भाई, याकूब की 5 का 9। जी। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, न्यायाधीश द्वार पर खड़ा है। है ना? हम किसी को भी दोषी ना ठहराए। कभी लोग दूसरों को नालायक बोलता है, भैया तुम उसके लिए योग्य नहीं है। हम कौन होता है भैया ये बोलने के लिए? परमेश्वर ये काम उनका हृदय देख के करता है, उनका बाहर के तौर से देख के नहीं करता है, हृदय को देखता है। परंतु हम क्या करता है, बाहर की तौर से देखकर हम न्याय लेता है। जिसने ऐसी दूसरा भाई को दोष टकराता है, वो परमेश्वर के सामने खुद ही दोषी बन जाता है। परमेश्वर दरवाजे पे खड़ा है, बार बार वही काम हम करेगा तो परमेश्वर हमारे दरवाजे पे वो दोधारी तलवार लेके खड़ा है। कहाँ है हम? पिरगमुन की कलीसिया का जैसा स्वभाव आने वाला दिनों में हम पढ़ेंगे, उसका क्या क्या स्वभाव क्या क्या था, वो हमारे जीवन में ना आए। प्रभु कभी भी हमारे घर पे, हमारे सामने, हमारे कलीसिया में न्याय का तलवार लेके ना आए। न्याय के तलवार से हमको बिचना है तो
परमेश्वर का वचन की तलवार से हमारा हमारा सही रिश्ता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आगे का पद पढ़ के बोलने के लिए टाइम नहीं है, मैं इसलिए इसे समाप्त करता हूं। ज्यादा बोलने से नहीं, ज्यादा सीखने से नहीं, कम सीखो, परंतु वो हमारे हृदय में काम करे, हमारा मसीह के जीवन में परिवर्तन लाए। चाहिए तो मेरे को एक ही घंटे में ये पूरा का पूरा बोल सकता है ना। एफेसुस का कलीसिया के बारे में हमने कितना कितना क्लास लिया था। आज सुबह मैंने वो आंध्र प्रदेश में मेरे को वो क्लास उसके लिए नहीं था, सिर्फ प्रतिफल के लिए था, इसलिए मैंने 45-50 मिनट्स के अंदर वो क्लास खत्म कर दिया है ना। बोलना था तो जल्दी बोल सकता है, परंतु हम सीख रहा है, हम सुन रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा जीवन में भी, आपके जीवन में भी एक परिवर्तन लाना, मन फिराने के एक अनुभव लाना, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।